मैं आपको बता दूं कि मनीषा का मामला पूरे हरियाणा के अंदर इस समय पूरे उफान पर है। लोग बहुत गुस्से में हैं। यानी कि पुलिस ने जो बात मैं आपको जो कल बता रहा था, इस मामले में, मनीषा के मामले में हत्या है या हादसा है, मौत के पीछे आखिर है क्या, इसके बारे में समझे तो जो सुसाइड नोट है जो मिला, जिसको पुलिस बता रही है, वो मनीषा द्वारा लिखा गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं भिवानी के बहुचर्चित मनीषा की मौत के मामले में एक अपडेट के साथ। मनीषा की मौत के मामले में एक नया अपडेट ये आया है कि भिवानी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि मनीषा की मौत कीटनाशक के प्रयोग से हुई थी। यानी कि जिस बात को पुलिस कह रही थी कि मामले में सुसाइड एंगल, मामले में खुदकुशी का एंगल और कीटनाशक पदार्थ लिए जाने की वजह से मौत। भिवानी पुलिस ने आज सुबह भी इस बार मामले को लेकर के कहा था कि इस केस की, यानी कि मनीषा की मौत के केस की, पुलिस सुसाइड एंगल से भी जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मनीषा का मामला पूरे हरियाणा के अंदर इस समय पूरे उफान पर है। लोग बहुत गुस्से में हैं और मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में आपको बताया कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की संवादहीनता मुख्य रूप से रही। और जब से भिवानी में नए पुलिस अधीक्षक पहुंचे मिस्टर सुमित कुमार, और उन्होंने जिस अंदाज से काम करना शुरू हुआ, और उसके बाद जनता के बीच, लोगों के बीच संदेश भी गया और पुलिस का जनता के साथ, पुलिस का संघर्ष समिति के साथ, पुलिस का वहां के नागरिकों के साथ, परिजनों के साथ संवाद भी कायम हुआ। हालांकि विश्वास कितना कायम हुआ यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वास की भावना बनी थी, उसको वापस विश्वास में लाने में समय तो लगेगा। लेकिन आज भिवानी पुलिस ने जो बताया है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, कि पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक बाकायदा एक ऑथेंटिक वर्जन दिया गया है, अधिकृत सूचना दी गई है कि पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, उस रिपोर्ट के आधार पर मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला। और इससे उस बात की पुष्टि हो गई जिसके अंदर की पुलिस ने बताया कि एक दुकान से, जो खाद बीज की दुकान है, जो कीटनाशक बेचने वाला दुकानदार है, और उसके रिकॉर्ड में भी एंट्री है कि मनीषा द्वारा वो कीटनाशक लिया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं और संभवतः आने वाले समय में बहुत जल्दी इस पे पूरे मामले में पटाक्षेप भी होगा। इसके साथ दूसरी बात और कही पुलिस अधीक्षक ने, और पुलिस की तरफ से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि इस मामले में, यानी कि मनीषा के मामले में, मनीषा की जो मौत हुई है उस मामले में रेप की पुष्टि नहीं हुई, दुष्कर्म की कोई बात नहीं आई, दुष्कर्म जैसा अपराध नहीं हुआ। कहा है कि सीमन कोई भी नहीं मिला जिसकी वजह से कुछ ऐसी बात या क्वेश्चन मार्क लगे। इस वजह से माने तो पुलिस की तरफ से यह भी कह दिया गया कि रेप की पुष्टि भी नहीं हुई, किसी प्रकार के दुष्कर्म की कोई बात भी नहीं। यानी कि पुलिस ने जो बात मैं आपको जो कल बता रहा था कि इस मामले में, मनीषा के मामले में हत्या है या हादसा है, मौत के पीछे आखिर है क्या, तो कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रही है कि ये एक हादसा था, और इस प्रकार का हादसा कि जिसमें एक बेटी चली गई। इस मामले में पुलिस के पास एक सुसाइड नोट भी आया, जिसकी हमने आपसे पिछली वीडियो में पुष्टि की थी। आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हमने बताया था कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला, और अब पुलिस का कहना है कि उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग जो मैच कराई गई, यानी कि मनीषा की हैंडराइटिंग और सुसाइड नोट में जो था वो भी मैच हो गई है। इसके बारे में समझे तो जो सुसाइड नोट है जो मिला, जिसको पुलिस बता रही है, वो मनीषा द्वारा लिखा गया था। यानी कि लगभग इस सारे मामले में पुलिस एक निष्कर्ष तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। पहली बात कि कीटनाशक का शरीर में मिलना, दूसरी बात किसी प्रकार का सीमन नहीं, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, तीसरी बात हैंडराइटिंग मैच होना, यानी कि जो मनीषा की हैंडराइटिंग है जो सुसाइड नोट में है और उसको उसकी पुरानी हैंडराइटिंग से मिलाया गया तो मैच हो रही है। इसके साथ ही एक बात और आई है जो मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि मनीषा के शरीर को जंगली जानवरों द्वारा, कुत्ते द्वारा या किसी और प्रकार के जानवर द्वारा नोचा कसोटा गया, वो बात भी सामने आई। और आज जो बात कही जा रही है, देर शाम पुलिस की तरफ से जो बात पुलिस के सोर्स बता रहे हैं, उसके अंदर है कि मनीषा के शरीर को, यानी कि चेहरे को और आंखों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, गले को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
एक बात और आ रही है कि चेहरे पर किसी प्रकार के केमिकल या तेजाब की पुष्टि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस को विश्वास कायम करने में अब समय लगेगा और इसके लिए पुलिस अपनी तरफ से जो जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे कर रही है। सोमवार को सुबह ही रोहतक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को और वहां की टीम को लिखा गया पुलिस द्वारा, और बाकायदा उस सारी अब जो रिपोर्ट होगी उस पर बैठ करके डिस्कस होगा, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा ताकि परिवार के लोगों को और चरखी दादरी के लोगों को और पूरे हरियाणा के लोगों को बताया जा सके कि आखिर सारे मामले के पीछे था क्या। आप इतना जरूर माने कि फिलहाल जो बात निकल करके सामने आ रही है उसके अंदर जो सुसाइड का एंगल पुलिस ने बताया था और जो हमने कल कहा था कि इसके पीछे कोई हादसे की बात भी हो सकती है, उसकी अब कहीं पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि मनीषा के साथ में क्या हुआ, मनीषा के साथ में क्यों इस प्रकार की स्थिति बनी, अगर सुसाइड था तो उसके पीछे कौन से बड़े कारण थे। अगर सुसाइड नोट को देखें जो है तो उसके में तो एक बात बड़ी स्पष्ट जरूर हुई कि मनीषा अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक बात और भी आई कि मनीषा ने कहा कि सब मेरे से दुखी थे। इसके पीछे का क्या एंगल था, क्या रीजन था, ऐसा कौन सा कारण था कि जिसने बाध्य कर दिया। अगर सुसाइड की पुष्टि होती है तो अगर ये सुसाइड की खुदकुशी की पुष्टि हो जाती है पुलिस की जांच में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और तमाम एंगल्स पर जब जांच होती है उसके बाद अगर ये तय हो जाता है तो फिर ये बात भी जरूर होनी चाहिए कि आखिर कारण क्या था, कौन सा ऐसा बड़ा कारण था कि जिससे एक होनहार बेटी अपनी जान से चली गई। अगर उसने अपनी जान खुद दे दी तो आखिर क्या कारण बना उसके पीछे। अब जरूरी है कि इस पर पुलिस बड़ी गंभीरता से आगे कार्रवाई करे, क्योंकि मैंने कल कहा था कि इस सारे मामले में हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की साख जो है वो ताक पर लगी हुई है। अभी निष्कर्ष निकलना बाकी है और उस निष्कर्ष के आधार पर ही कहा जाएगा कि अंतिम सत्य क्या होता है। वैसे आप पुलिस की इस जो पुलिस ने कहा है सुसाइड वाले एंगल और इस थ्योरी से या इस जांच से कितने सहमत और संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।